किन्हीं का जॉब कार्ड का था, किन्हीं का लेबर कार्ड का था, किन्हीं का आयुष्मान कार्ड का था। या हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस मंशा से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है वो सही दिशा में जा रही है। जो विकास की योजनाओं का फॉर्मेट बनाया था या सीधे जनता से सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक लेने का जो सिलसिला और उन शिकायतों का निपटारा करके सीधे जो शिकायतकर्ता होते थे उन तक उसकी सूचना भेज दी जाती है। अब उनके गांव में जाकर उनकी शिकायतें लेकर उसका निपटारा करते हैं। इसलिए बाढ़ के पहले की जो तैयारी है वो हम लोगों ने पूरी कर ली है। दूसरा, निदान करके आज ही जैसे किन्हीं का राशन कार्ड का था, किन्हीं का जॉब कार्ड का था, किन्हीं का लेबर कार्ड का था, किन्हीं का आयुष्मान कार्ड का था, तो आज ही दर्ज करा के या कुछ लोगों ने पहले जो दर्ज कराई थी, आज दर्जनों लाभार्थियों को अलग अलग लाभ की स्वीकृति पत्र भी हमने वहां उस शिविर में बांटा है। या हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस मंशा से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है वो सही दिशा में जा रही है। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो है आप सबको याद हो, जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो एनडीए के पिछले लगभग 20 वर्षों के शासनकाल में जो विकास की योजनाओं का फॉर्मेट बनाया था या सीधे जनता से सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक लेने का जो सिलसिला आप सबको याद होगा, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शुरू किया था, ये लगभग उन्हीं के उसी पद्धति के आधार पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और सब लोग इसको अच्छा मान रहे हैं। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं दर्जनों यात्राएं की थी और हर यात्रा में जन संवाद एक कार्यक्रम निश्चित रूप से होता था और लोग शुरू में तो शिकायतें ऑफलाइन दरखास्त देते थे, बाद में ऑनलाइन भी व्यवस्था की गई और उन शिकायतों का निपटारा करके सीधे जो शिकायतकर्ता होते थे उन तक उसकी सूचना भेज दी जाती है। नीतीश कुमार जी ने, आपको याद होगा कि लोक सेवाओं के अधिकार का कानून बनाया, मतलब सरकार जो ग्रामीणों या लोगों की सेवा के लिए जो सबसे निचला प्रशासन का स्तर होता है, प्रखंड और अंचल, वहां से लोगों को जिन सेवाओं को मिलना है, चाहे दाखिल खारिज है या इंदिरा मतलब प्रधानमंत्री आवास है या पुरानी योजनाओं का लाभ है, इसके लिए उन्होंने लोक सेवाओं का अधिकार कानून बना दिया और उसके तहत जो आवेदन आते थे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके उसका एक निश्चित समय सीमा में सरकारी अधिकारियों को जवाब देना पड़ता था, निष्पादन करना पड़ता था। उसी तरीके से उसके साथ ही नीतीश कुमार जी ने एक दूसरा कानून जो और भी प्रगतिशील था, वो लोक शिकायत निवारण कानून, वो भी उन्होंने बनाया और इन दोनों कानूनों के तहत मतलब जनता को अधिकार संपन्न बनाना था कि वो सिर्फ सरकार की योजनाओं का लाभ लेना या सरकार का लाभ देना ये सिर्फ कोई प्रशासनिक कदम नहीं है,
ये नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाए हुए कानूनों की विशेषता थी, जिसने जनता को अधिकार संपन्न बनाया कि आपको सरकार की सेवाओं का लेने का अधिकार है। ये कोई सरकार एहसान नहीं करती। और वो जो जागरूकता आई, और फिर अभी जो मुख्यमंत्री जी ने ये सहयोग शिविर का आयोजन किया है, जिसमें जो सरकार के अधिकारी जिनके दफ्तरों के चक्कर ग्रामीण लगाया करते थे, अब उनके गांव में जाकर उनकी शिकायतें लेकर उसका निपटारा करते हैं। ये समझिए कि जो नीतीश कुमार जी की योजनाएं थी, उनकी जो सोच थी, उसको मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने तार्किक परिणति तक पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। विधान परिषद चुनाव को लेकर लगातार हो रहा है, क्या 9वें सीट के लिए भी आप लोग कैंडिडेट हैं? क्या 9 सीट पर जो चुनाव, हम लोग कितने सीट पर कैंडिडेट बांध के क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है, उसकी पहचान करा के, वैसे समय तो 31 मई होता है या खींच के 15 जून तक जाता है, लेकिन हम लोगों ने लगभग सारे कटाव निरोधक कार्य उसको हम करते हैं, वो हम लोगों ने पूरा कर दिया। दूसरी तैयारी होती है कि अगर बाढ़ आ ही जाए, क्योंकि ये जान लीजिए बाढ़ को कोई मानव जनित उपाय से रोका नहीं जा सकता। अगर बारिश नेपाल में अधिक होगी तो यहाँ बाढ़ आई, और बिहार का दुर्भाग्य ये है कि बिहार में बारिश होती है तो बिहार का भला होता है, बिहार का कुछ नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर नेपाल में अधिक बारिश हो जाएगी, कम समय में अधिक बारिश, तो उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति बनती है। इसी तरीके से जैसे पिछले वर्ष हुआ, अगर झारखंड में बेहिसाब बारिश होती है तो हमारा दक्षिण बिहार, नालंदा है, नवादा है, ये सब बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। इसलिए बाढ़ के पहले की जो तैयारी है वो हम लोगों ने पूरी कर ली है। दूसरा, अगर किसी आकस्मिकता के तहत बाढ़ की स्थिति बनेगी तो बाढ़ संघर्षात्मक कार्य, जिसको फ्लड फाइटिंग करते हैं, उसमें जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है वो भी भरपूर यानी पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर उसका स्टोर कर दिया है, भंडारण हो गया है, जिससे किसी भी आकस्मिकता से निपटा जा सके। बंगला का विवाद बहुत हो रहा है सर। राजद के विधायक कह रहे हैं सर कि हम लोग अपना आवाज वापस करते हैं। ये तो सरकारी नियम कानून की बात होती है, और जैसा हमने देखा है कि कल इसी जगह से भवन निर्माण मंत्री ने ही सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया। मंगलीलाल मंडल कह रहे हैं कि मंत्री लेसी से अब गुमान हो गया। उनके कहने का ये आप क्यों परेशान होते हैं, बोलने दीजिए। खाली नहीं करेंगे। हो गया और कुछ है? चले बोलिए सर। कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं सर, कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार के लोग ही पेपर लीक करवाते हैं। देखिए, वैसे तो जो लोग भी कहते हैं हम लोग सुनते हैं, लेकिन कौन क्या कहते हैं उसका अर्थ हम लोगों से ज्यादा मीडिया वाले समझते हैं। जांच कराने के लिए तो सबको हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे संस्कृत स्कूल हो या मदरसा शिक्षा। और हम जितने भी मदरसा संचालक हैं या संस्कृत संस्थानों के संचालक हैं, हम सबों से अनुरोध करते हैं कि जो सरकार चाहती है उसके हिसाब से वो सरकार को सूचनाएं दे दे, और आखिर तभी तो समीक्षा के क्रम में पता चलेगा कि उनकी परेशानी क्या है। जो भी परेशानी होगी फिर सरकार उस पर बात करेगी। सरकार तो दोनों शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है, और बढ़ावा देने का मतलब ही होता है कि सही ढंग की ही संस्थाएं चले,
क्योंकि अगर कोई गलत संस्था, फर्जी संस्था चलती है तो उससे जो अच्छी और बोनाफाइड संस्थाएं भी जो होती हैं उनकी भी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। फ्लड को लेकर क्या तैयारी हो रही है? फ्लड को लेकर क्या तैयारी हो रही है?